नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल कैबिनेट में एसएमसी शिक्षकों की पॉलिसी बजट घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा एसएमसी शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने को भी मंजूरी मिल सकती है। मेडिकल अधिकारियों को एनपीएस जारी करे जाने और रिक्त पदों को भरने के मामले में भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने से पहले सरकार जनहित में कई निर्णय ले सकती है। हिमाचल की बसों में कैशलेस सुविधा की शुरुआत। शिमला और ऊना से अयोध्या के लिए चलेंगी बसें। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपनी बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शुरू कर दी है। अब यात्रियों को बस में सफर के दौरान जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं है। यात्री गूगल पे, फोन पे या अन्य यूपीआई ऐप से किराया दे सकेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की कैशलेस टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ करते हुए बताया कि फिलहाल यह सुविधा 3 जिले में उपलब्ध होगी, जिसमें शिमला, हमीरपुर और ऊना शामिल हैं। शिमला अस्पताल में डॉक्टर्स का सामूहिक अवकाश, तड़पते मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। हिमाचल प्रदेश में सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर हैं। इस अवकाश के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला शिमला के क्षेत्रीय अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में भी डॉक्टर्स के न होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिला शिमला और जिला सोलन के दूरदराज क्षेत्रों से लोग यहाँ अपने इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आज डॉक्टर्स नहीं है और उनका इलाज नहीं हो पाएगा। हिमाचल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए के लिए भरना होगा फॉर्म, सरकार ने किया जारी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 18 से 60 साल तक की 5 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1500 रुपए हर माह देगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को ही योजना के तहत लाभ मिलेगा। उड़ीसा के साथ अपनी संस्कृति का साझा करेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश दायित्व मिला है। इस युवा संगम में हिमाचल प्रदेश के 9 संस्थानों के 45 शिक्षार्थी यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों और समन्वयकों का दल, जिन्हें कुलपति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल ने रवाना किया। अब शहीदों के नाम पर ले जाएंगे हिमाचल के 10 स्कूल, अधिसूचना जारी। हिमाचल के स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने और शहीदों के प्रति उनके सम्मान में शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के वरिष्ठ माध्यमिक और हाई स्कूलों को अब शहीदों के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश में करीब 10 ऐसे स्कूल हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में 216 देवी देवताओं को निमंत्रण, 9 मार्च को सीएम करेंगे आगाज। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज 9 मार्च को होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी प्रशासन ने 216 प्राचीन देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है। बड़ा देव कामरू नाग शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी पहुंचे। उनके पहुंचते ही अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के तहत कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बड़ा देव के साथ ही 6 अन्य देवी देवता भी आज मंडी पहुंचेंगे। इसके साथ ही 8 मार्च शिवरात्रि से अन्य देवी देवताओं का भी आगमन शुरू हो जाएगा। श्रद्धालु अब आसानी से कर सकेंगे माता चिंतपूर्णी के दर्शन, मंदिर के लिए जारी हुए 24 करोड़ रुपए। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चिंतपूर्णी में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी प्रसाद योजना के प्रथम चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिसकी पहली किश्त 24 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। मंदिर के विस्तारीकरण के बाद चिंतपूर्णी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो एक अनुमान के मुताबिक एक ही समय में मंदिर परिसर में 3000 के करीब श्रद्धालु उपस्थित रह सकेंगे। नूरपुर रोड बैजनाथ के बीच ट्रेन जल्द, 15 के बाद रेलगाड़ियां शुरू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में हुई तेज बारिश के बाद ज्वालामुखी कोपड़ लाहड़ के बीच भूस्खलन के कारण ठप पड़े पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल सेक्शन पर 15 मार्च के बाद फिर से ट्रेनों की छुक छुक सुनाई देगी। सूत्रों के अनुसार कोपड़ लाहड़ के पास 300 मीटर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत में 1 सप्ताह और लग सकता है। हैरानी की बात यह है कि रेलवे ट्रैक अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, लेकिन प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने हमेशा ही इस ट्रैक की अनदेखी की है। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक, बारिश बर्फबारी का अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने में बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। राज्य के जनजातीय व उच्च पर्वतीय इलाकों में रुक रुक कर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं। 1 साल के लिए बढ़ाई गई एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी। उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब इस योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च तक 2025 तक 12 सिलेंडरों पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। मार्च के अंत में सैलरी के साथ इसे क्रेडिट किया जाएगा। कुल 2 महीनों का एरर भी इसमें जुड़कर आएगा। ये लगातार चौथी बार है जब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है। देश के दुश्मनों को राजनाथ सिंह की सख्त हिदायत, कहा बुरी नजर डाली तो खैर नहीं। देश के दुश्मनों को सख्त हिदायत देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई भारत पर बुरी नजर डालेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ और हिंद महासागर में चीनी सैन्य आक्रमण पर रक्षा मंत्री ने चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री की गृह राज्य में गरजे राहुल, सरकार पर गरीबों की अनदेखी के आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं गंवाते। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह राज्य गुजरात के दाहोद का दौरा किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जनसंपर्क के दौरान बेरोजगारी और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर लगातार बात कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में राहुल ने सरकार पर गरीबी विरोधी नीतियां बनाने और अभिजात्य वर्ग को खुश करने का काम करने के आरोप लगाए। कश्मीर जाकर धारा 370 पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, कश्मीर बंदिशों से आजाद है। धारा 370 के नाम पर कुछ लोगों ने सबको गुमराह किया। 370 से लोगों को कोई फायदा नहीं था, या कुछ लोगों के फायदे के लिए था, जिन्होंने कश्मीर को जंजीरों में जकड़ लिया। कश्मीर के युवाओं के काम को सम्मान मिल रहा है। परिवारवादी पार्टियों ने कश्मीर का नुकसान किया, अब कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।